क्या ड्रीम 11 इंडिया से ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि इंडिया की नेशनल टीम की जर्सी के ऊपर से इंडिया का नाम काट के वहाँ पर ड्रीम 11 जो है चिपका दिया गया। इंडियन फैंस जो है कल से लेके बहुत ज़्यादा तपे हुए हैं बीसीसीआई के ऊपर कि भाई आखिर आपने ये क्या सोच के किया। सारा माजरा मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद मैं अपनी राय भी दूंगा और आपने अपनी जो राय देनी है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आपको मालूम है कि बीसीसीआई की जो है वो ड्रीम 11 के साथ डील हुई है और जो है वो 2025 तक तकरीबन जो है वो बीसीसीआई की डील है ड्रीम 11 के साथ कि इंडिया की जो जर्सी है उसके ऊपर ड्रीम 11 का लोगो जो है वो चिपकाया जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये तो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, होता है भाई, बोर्ड्स का जो है वो इस तरह से जो है बहुत सारी डील्स होती हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो है वो ये जो बनाया गया था उसमें ड्रीम 11 का लोगो तो था, लेकिन साथ में इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके यहाँ पर सीने पे जो है वो इंडिया लिखा होता था। लेकिन अब जब मैच शुरू हुआ तो इंडिया के खिलाड़ियों की जो जर्सी है वहाँ पर जहाँ इंडिया लिखा हुआ था वहाँ पर लिखा हुआ है बड़े अल्फाज में ड्रीम 11, यानी कि इंडिया का नाम काट के ड्रीम 11 को लिखा गया। और ड्रीम 11 हकीकत में है क्या आपको मालूम है? ये एक अगर देखें ना तो एक सट्टा बाजार जो है वो एप्लीकेशन है, इसको आप कह सकते हैं यहाँ पर सट्टा खेला जाता है, ठीक है। आप इसको किसी तरह से बोल सकते हैं कि कंपनी है, सट्टा बाजार कंपनी है, और जो है वो फैंटेसी क्रिकेट जो है खिलाते हैं यहाँ पर। अब एक इंडियन फैंस इसलिए ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं भाई एक सट्टा बाजार कंपनी इंडिया के नाम से ज्यादा आपके लिए जरूरी हो गई है। यहां पर इंडिया लिखने का मतलब क्या था आपको मालूम है? कि भाई हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपकी पहचान थी। अब आपने यहां पर लिखा हुआ है ड्रीम 11 बड़े अल्फाज में, और इंडियन फैंस इस पर नाराज हैं, ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं, और पोस्ट में लिखा हुआ है कि वेस्ट इंडीज वर्सेस ड्रीम 11, यानी कि ड्रीम 11 और वेस्ट इंडीज का मैच हो रहा है। और हकीकत भी यही है कि जब आप यहां पर लिखा हुआ है ड्रीम 11, यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो है ड्रीम 11 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि यार आप देखें बीसीसीआई की डील हुई है 358 करोड़ रुपीस में जो इस ड्रीम 11 के साथ हुई है, और ये कोई साइड स्पॉन्सर नहीं है, लीड स्पॉन्सर है ये। और ठीक है, मानते हैं इसकी वैल्यू काफ़ी सारी होगी जब ये लीड स्पॉन्सर है, 358 करोड़ उन्होंने दिए हैं भाई, तो जाहिर है वो काम तो अपना लेंगे। लेकिन क्या होता ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी और के साथ डील कर लेते, क्या होता अपना अगर देखा है 100 करोड़ आपको कम मिलता, 50 करोड़ आपको कम मिलता ना, लेकिन आप किसी और के साथ अगर डील कर लेते तो ये जो इंडिया का नाम यहाँ पर लिखा हुआ था वह वहाँ पर ही रहता। लेकिन बात यह है कि आईपीएल में ड्रीम 11 बड़े अरसे से आईपीएल के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आईपीएल एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है। आईपीएल में पैसों के लिए बहुत कुछ होता है, सिर्फ जो है वो ड्रीम 11 का नाम नहीं, वहाँ पर पैसों के लिए बहुत सारी जो है वो ऐप्स की जो है प्रमोशन की जाती है, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनकी नहीं करनी चाहिए की जाती है, क्योंकि वो बिजनेस मॉडल है। लेकिन जब आप अपने कंट्री के लिए खेलते हैं ना तो आपके लिए कंट्री ज़रूरी होता है, ना कि कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। आपकी पहली जो जिम्मेदारी है ना वो क्या है कि आप अपने कंट्री के लिए जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखें तो जिन लोगों ने ये टीम बनाई हुई है बीसीसीआई, जिन लोगों ने जो है वो ये ड्रीम 11 के साथ डील किया है, यार उनको इंडिया का नाम काटते हुए यहाँ से ख्याल तो आया होगा यार क्यों काट रहे हैं हम, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, जिसकी वजह से हम वहां पर खेलने जाएंगे सारी टीम्स के सामने, उसका नाम ही काट के क्या वैल्यू बच गई है? आप देखें मैं पाकिस्तानी हूं, अगर मैं पाकिस्तान पीछे से काट देता हूं क्या वैल्यू है मेरी? इंडिया का कोई खिलाड़ी अपने नाम के साथ से इंडिया हटा देता है कि भाई मैं इंडियन हूं ही नहीं, क्या वैल्यू है? मैं एक जो है एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब इंडियन फैंस की नाराजगी जो है वो जायज़ लग रही है, यकीन माने। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं ना तो ड्रीम 11 के साथ 358 नहीं 558 की डील हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ड्रीम 11 का लोगो आप शोल्डर पे चिपका सकते थे, आप कहीं और चिपका सकते हैं, लेकिन आप अपने कंट्री का नाम जो है वो उसको आप अपने सीने से हटा के वहाँ पर ड्रीम 11 इतने बड़े अल्फाज में लिखें, और अपने कंट्री का नाम आप लिखें ही ना, या कहीं ऐसी जगह पे लिखें जहाँ पर वो नज़र ही ना आ रहा हो, थोड़ा सा लिख लें आप। आपने ये कंट्री का नाम हटा के लोगों के इमोशंस के साथ खेला है, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट जो है वो आपकी एक गेम नहीं है,
अब ये गेम से काफ़ी सारा आगे निकल चुकी है, लोगों के इमोशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं। टीम जब जीत जाती है लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, जब टीम हार जाती है लोग जो है वो आंसू बहाते हैं। लेकिन अब आपने ये जो किया है ना, इससे आपने लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर जो पूरा लिखा हुआ था आपके कंट्री का नाम, और आपने जब एक जो है वो बड़े स्पॉन्सर के साथ आपकी डील हुई है, आपने वो नाम हटा दिया और आपने जो है वो ड्रीम 11 लिखवा दिया। लेकिन ज़ाहिर है लोगों में क्या मैसेज जा रहा है कि भाई पैसा ज़रूरी है, ड्रीम 11 ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया है इंडिया के लिए, इंडिया से ज़्यादा बीसीसीआई के लिए। और इसको देख के जो है वो इंडियन फैंस बीसीसीआई के ऊपर भड़के हुए हैं। और मेरे ख्याल से यार ये ठीक भड़के हुए हैं, क्योंकि आप देखें कि कोई भी जितना बड़ा स्पॉन्सर है ना, उससे जब आपकी जो भी डील हो, लेकिन वो कंट्री से ज़्यादा आगे आपके लिए नहीं है और नहीं होना चाहिए। अब आप विराट कोहली की स्क्रीन पर आपको जो है दो नज़र आ रही होंगी फ़ोटोज़, जिसमें एक में जो है विराट कोहली के सीने पे जो है इंडिया लिखा हुआ है, एक में जो है ड्रीम 11 लिखा हुआ है। आप खुद सोचें कि कौन से वाला आपको अच्छा लग रहा है। इनके कहने का मकसद यह है कि बिल्कुल ये ऐसा दिखा दिया गया कि यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसा है, और शायद कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ये भी पैसे का बाजार बन गया है। हमने आईपीएल को देखा, बाकी लीग्स को देखा कि वो उनमें पैसा चलता है, सब कुछ होता है, ठीक है। और वहाँ पर जो है वो स्पॉन्सर्स को ही खुश करने के लिए बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से पैसा मिलता है फ्रेंचाइज वालों को। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट में यानी कि क्या पैसे के अलावा कुछ नहीं है? ये मुझे तो बहुत गलत लगा यार। आपकी लग राय हो सकती है इस पर, मेरी जो पर्सनल राय है ना, मुझे बड़ा अजीब लगा। और शायद ये पाकिस्तान में भी अगर ऐसा होता है कि भाई जो है किसी भी जो है स्पॉन्सर के कहने पर या पैसों की वजह से जो है वो पाकिस्तान का नाम काट के अपनी जर्सी से वहाँ पर जो है वो किसी बड़े स्पॉन्सर का नाम लिख के जो है वो उसे प्रमोट किया जाए, और फिर जो है वो ये कहा जाए कि भाई हम जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा गलत काम होगा। मैं उसको भी वहाँ पर क्रिटिसाइज़ करूँगा और यहाँ पर भी क्रिटिसाइज़ क्या करना है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि भाई मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, और मेरी नज़र में जो इंडियन फैंस इस पर आवाज़ उठा रहे हैं या नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। कोई भी मुहिब वतन जो है वो होगा ना जो बंदा, उसको ये चीज़ फील हुई है कि भाई हमारे कंट्री का नाम था, टीम कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, और जहाँ पर कंट्री का नाम काट के एक जो है वो स्पॉन्सर का नाम लिख दिया गया, एक जो है वो सट्टेबाज कंपनी का नाम लिख दिया गया, तो ये कितना यानी कि गलत काम हुआ है। बहरहाल इस पर आपकी जो है वो ज़ाती राय जो है वो अलग हो सकती है, हर बंदे को राय देने का हक है। मैंने अपनी राय दी है, कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने आपको बताया कि वो क्या क्या कह रहे हैं। अब आपने अपनी राय देनी है कि क्या ये जो बीसीसीआई ने किया ये ठीक किया। हाँ, आप कहीं शोल्डर में लगा सकते थे उसको, कैप पे लगा सकते थे, कहीं और लगा सकते थे, शायद आपको पैसे उसके थोड़े कम मिलते, ठीक है। लेकिन आप जो है वो उसको इंडिया का नाम हटा के यानी कि अपने कंट्री का नाम हटा के वहाँ पर जो आपने लिखा है ना, ये पब्लिक में बहुत गलत मैसेज चला गया है, और खिलाड़ियों के पास भी बहुत गलत मैसेज चला गया है कि भाई सिर्फ पैसा सब कुछ है, हम तो इंडिया के लिए कम पैसे के लिए खेल रहे हैं। इनके आपने यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े अल्फाज में जो सबसे ज़्यादा लिखी जाती है चीज़ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, और जो छोटे अल्फाज में लिखी जाती है उसकी वैल्यू कम होती है, उसके पैसे कम मिले होते हैं। लेकिन आपको सबसे बड़े अल्फाज में अपने कंट्री का नाम लिखना चाहिए, बाकी जितने भी पैसे मिले हों उस सब को उससे कम लिखना चाहिए, ना कि सबसे आगे जो है वो आप एक स्पॉन्सर को रख लें अपने कंट्री का नाम काट के। बहरहाल इस पर आपकी राय जो है वो आपने बताना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।